एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी कि याई दिखाया जाता है। याई को एक मैसेज रिसीव हुआ था। मैसेज में लिखा हुआ था, कल की रात तो मैंने तुम्हारी हालत ही खराब कर दी थी ना, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा। तभी उसे एक वीडियो भी रिसीव होती है जिसमें वो किसी के साथ बेड पर था। वीडियो को देखकर याई बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत उस पर्सन को कॉल करता है जिसने उसे वो मैसेज भेजे थे। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर मैंकॉन था। मैंकॉन याई से कहता है, लास्ट नाइट तो तुमने बहुत मजे किए होंगे ना मेरे साथ। याई उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ वो एक गलती थी। तो मैंकॉन कहता है, तुम खुद बार बार और भी ज्यादा करने के लिए कह रहे थे और कह रहे हो कि लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ वो गलती थी। कुछ घंटे पहले की ही बात है और तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए, कितनी शर्म की बात है। तो याई उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंकॉन कहता है, ऐसे कैसे भूल जाऊं, लास्ट नाइट हम दोनों की हॉटेस्ट नाइट थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सेक्सी फेस भी बना लेते हो। याई कहता है, भूलो मत कि उस वीडियो में तुम्हारा भी फेस दिख रहा है। मैंकॉन कहता है, मैं तो अपना फेस सेंसर कर सकता हूँ, तुमने जो भी कुछ किया वो हॉरिबल था, पर मैं पहले से ही तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ था, इसलिए हमेशा याद रखना, नो मैटर चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और लास्ट नाइट जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उसे तुम कभी भुला भी नहीं पाओगे। ये सब सुनकर याई फोन कट कर देता है और गुस्से में अपने रूम के सारे सामान फेंकने लगता है। अब बैकग्राउंड में एक कहानी सुनाई जाती है। एंशिएंट टाइम्स में चाइनीज लोगों ने आसमान के चारों किनारे प्रोटेक्शन के लिए 4 डिवाइन क्रिएचर्स को दे दिए थे। वो 4 क्रिएचर्स थे ग्रीन ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, रेड फीनिक्स और ब्लैक टॉर्टोइस। इस कहानी के चलते 2 फ्लर्टियस और एग्रेसिव गाइस मैंकॉन और याई की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ड्रैगन फेस्टिवल चल रहा था जिसे देखने के लिए मैंकॉन की फैमिली आई हुई थी। उसके फादर मैंकॉन की सिस्टर मिलिन से कहते हैं, अभी तक मैंकॉन यहाँ क्यों नहीं पहुंचा है। मिलिन कहती है, मैंने उन्हें फ़ोन किया था पर उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो मैंकॉन के फादर कहते हैं, तुम उसे फिर से कॉल करो। मैंकॉन की माँ कहती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो फंस गया हो, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। मिलिन मैंकॉन को कॉल कर देती है और उससे पूछती है, ब्रदर आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं, मदर और फादर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंकॉन उसे जवाब देता है, मिलिन उन्हें कह दो कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जाना है। कॉल कट होते ही एक लड़की जो वहीं मैंकॉन के पास खड़ी थी वो उससे कहती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो मैंकॉन उसके नज़दीक जाकर कहता है, नहीं वो मेरी सिस्टर थी। वहीं दूसरी तरफ याई भी दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ था। वो लड़की उससे कह रही थी, तुमने मेरा ज़्यादा तो इंतज़ार नहीं किया ना। तो याई फ्लर्टी वॉइस में कहता है, बिल्कुल नहीं, और तुम्हारे लिए तो मैं कितना भी इंतज़ार कर सकता हूँ। उसके बाद दोनों के बीच हॉट सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है याई का इंटरव्यू चल रहा था। याई आर्किटेक्चर फैकल्टी में था। उसका इंटरव्यू देखकर वहीं बैठे उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, याई सच में एकदम ऑसम है, वो रिच है, हैंडसम है और पढ़ाई में भी कितना अच्छा है, लड़कियां तो उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाती होंगी। अब वो उस लड़की की तरफ देखते हैं जो याई का इंटरव्यू ले रही थी। उसका नाम एजो था जो आर्किटेक्चर फैकल्टी से ही थी। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, एजो कितनी प्रिटी है, वो आर्किटेक्चर फैकल्टी की स्टार है। एजो याई से पूछती है, क्या आप उन लोगों को थोड़ी सलाह देना चाहेंगे जो इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। याई कहता है, बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड होना चाहिए। बिजनेस शुरू करना है तो हमें रिस्क लेना होगा, इन्वेस्ट करना होगा और फेलियर्स को भी डटकर सामना करना होगा। इस तरह हम ट्रायल एंड एरर मेथड से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एजो कहती है, अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप इतने परफेक्ट हैं। याई कहता है, नहीं अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। एजो याई को थैंक्स कहती है उसे इंटरव्यू देने के लिए। याई उसके पास जाकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी एजो। तो एजो कहती है, हाँ मैं थोड़ा सा फ्री थी इसलिए मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के काम में थोड़ी हेल्प करा दूँ, तो मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ गई। याई कहता है, इसका मतलब अब अक्सर तुम मुझे यहाँ देखने को मिला करोगी। तो एजो कहती है, नॉट रियली, मैं इंटरव्यूज लेने में काफ़ी बिजी हूँ, मैं एक न्यू ग्रेजुएट हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं अपना समय राइट जगह लगाऊँ। अब यही उससे पूछता है, तुम इस वेडनेसडे को फ्री हो क्या, एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है तो मैं सोच रहा था हम दोनों साथ देखने के लिए चलें। एजो कहती है, वैसे तो मुझे कुछ काम है पर इवनिंग तक मैं फ्री हो जाऊंगी। याई कहता है, ठीक है फिर हम कल इवनिंग में मिलते हैं।
अब एजो उससे कहती है क्या तुम ग्रुप फोटोग्राफ्स तक रुकोगे, मुझे कुछ इंटरव्यूज और लेने हैं, फिर ग्रुप फोटो होगा। याई उससे कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। याई जब अपने दोस्तों के पास आता है तो वो उससे कहते हैं वो लड़की आर्किटेक्चर फैकल्टी की स्टार है, क्या तुम उसे पटाने का सोच रहे हो। तो याई कहता है अभी तो हम सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं। उसका दोस्त कहता है उसके लिए तो तुम उसकी फ्रेंड ही हो, पर क्या तुम्हारे लिए वो तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने उसके साथ उसके वर्क में बहुत हेल्प कराई थी। तभी उनका तीसरा फ्रेंड कहता है ये सब छोड़ो, क्यों ना हम अपने स्कूल ब्रेक की ट्रिप के बारे में बात करें, हम सब मिलकर मालदीव जा रहे हैं ना। तभी यही अपने फ्रेंड पून से कहता है तुमने टिकट्स तो रेडी करवा ली है ना। पून कहता है शिट, मैं तो भूल ही गया था, पर मैं जल्दी से करवा लेता हूँ, पर तुम और ज़्यादा लोगों को इनवाइट मत करना। हम चारों मिलकर वहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडसम 4 बॉयज़ बनकर जाएंगे। तभी वहाँ एंट्री होती है एक और हैंडसम से लड़के की। ये हैंडसम सा लड़का मैंकॉन था, जिसकी एंट्री लेते ही सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। याई की नज़र भी उस पर पड़ती है। अब मैंकॉन का भी इंटरव्यू शुरू होता है, जिसमें एजो उससे पूछती है आपने आर्किटेक्चर फील्ड में ही वर्क करना क्यों चुना, जिसमें वो भी ये मेंशन करता है कि उसने ट्रायल एंड एरर वाला मेथड कई बार इस्तेमाल किया। सब लोग उसके इंटरव्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे और याई उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। अब उन सब लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ होता है। याई घर जाकर उसके बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि मैंकॉन को आर्किटेक्चर स्टूडेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं किसी ने कमेंट में लिखा था क्या याई नाम का लड़का भी था जो अपने फैमिली बिजनेस को लेकर शेखी भगा रहा था। वो कह रहा था कि ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, पर उस मेथड के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। याई हैंडसम है लेकिन एक प्लेयर है। याई को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि सब मैंकॉन की तारीफ कर रहे थे पर याई की सब बुराई कर रहे थे। अब याई घर बैठा एजो की इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स देख रहा था। तभी उसे अपने एक मैनेजर का फ़ोन रिसीव होता है जिसका नाम पार्क था। पार्क उससे पूछता है आप आज रात बाहर आएंगे ना। तो याई कहता है हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अब याई एजो को मैसेज करता है कि क्या वो आफ्टरनून में मूवी देखने जाने के लिए फ्री है या नहीं। एजो उसे मैसेज करती है मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, हम फिर कभी मूवी के लिए चलते हैं। याई उसे मैसेज करता है कोई बात नहीं, डिनर करना मत भूलना। एजो मैंकॉन के साथ बैठी हुई थी। मैंकॉन उससे कहता है तुम्हारे साथ डिनर करने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। तो एजो कहती है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, डिनर के बाद मुझे अपनी क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। मुझे अभी भी गिल्टी फील होता है जब लास्ट टाइम मुझे तुम्हें मना करना पड़ा था डिनर पर आने के लिए। मैंकॉन कहता है कोई बात नहीं, इस एटमॉस्फेयर में इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ बैठकर मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। तो एजो उससे कहती है तुम ज़्यादा ही अच्छी बन रहे हो, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। एंड सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें फ्रांस से अवार्ड मिला है, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी विश नहीं कर पाई। मैंकॉन उसे कहता है थैंक यू वेरी मच, अगर मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं मिलती तो शायद मुझे अवार्ड नहीं मिलता। एजो उससे कहती है तुमने खुद भी बहुत मेहनत की है, मुझे जलन होती है तुमसे कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है। वैसे मिस्टर पुन मुझसे पूछ रहे थे क्या तुम न्यूयॉर्क जाने के लिए मास्टर्स स्कॉलरशिप लेने में इंटरेस्टेड हो। मैंकॉन कहता है नहीं, और वैसे भी मुझसे भी कई ज़्यादा बेटर लोग हैं जो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। और एजो क्या तुमने वर्क करने के लिए कोई प्लेस ढूंढ लिया है। एजो कहती है अभी तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, इंटीरियर जॉब जो मैं करना चाहती हूँ उसमें ज़्यादा स्पॉट्स खाली नहीं हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट में काफ़ी स्पॉट्स खाली हैं जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, पर तुम डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छे हो ना। मैंने तो ये भी सुना था कि तुम अपनी क्लास के पहले ऐसे स्टूडेंट थे जो डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा अच्छा था। मैंकॉन कहता है इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मुझे अपनी मदद करने दी जिससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और नज़दीकी से मैं तुम्हारी केयर भी कर पाया जिससे तुम्हारे ऊपर कोई फ्लर्ट ना कर सके। एजो कहती है मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मुझे हमेशा इनकरेज किया है। अगर मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई जिसमें मैं करना चाहती हूँ तो हम दोनों मिलकर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी कोई चुपके से उनकी फोटोग्राफ क्लिक कर लेता है। याई के दोनों असिस्टेंट पार्क और पोंग रेडी हो रहे थे तभी पार्क को किसी का फ़ोन रिसीव होता है जो कि एक अननोन नंबर था। उसकी बातों को सुनकर पार्क थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। याई अपने सनराइज बार में पहुंच जाता है। वो वहाँ के गार्ड से पूछता है पार्क और पॉब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो उसका गार्ड कहता है हाँ, पर पता नहीं वो कहाँ गए हैं। याई बार के अंदर अपने रूम में आ जाता है जहाँ उसे अपने फादर का वीडियो कॉल रिसीव होता है। वो उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो याई कहता है मैं बार में आया हुआ हूँ। अब उसके फादर कहते हैं क्या तुमने जी डिज़ाइन का नेम कार्ड देखा। याई कहता है हाँ, आपके दिमाग में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके फादर कहते हैं मैं सोच रहा था कि सनराइज बार को थोड़ा रेनोवेट करवा लिया जाए। तो याई कहता है पर इस बार को रेनोवेट कराने की क्या ज़रूरत है। उसका फादर कहता है तुम तो देख ही रहे हो कि हमारी बार में कस्टमर्स का आना कम पे कम होता जा रहा है, इसलिए इस मंडे मैं जी डिज़ाइंस के साथ एक अपॉइंटमेंट रखूँगा।
याई कहता है पर उस टाइम तो मैं मालदीव्स जाने वाला हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो उसके फादर कहते हैं बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है या मालदीव्स जाना ज़्यादा ज़रूरी है। याई कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। उसका फादर कहता है चलो एक डील करते हैं, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदूंगा, पर तुम मालदीव्स मत जाओ। याई कहता है मैं बस एक हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट के लिए जाना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं मुझे अपने पार्टनर के साथ चाइना में एक मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। याई कहता है वो आपका बिजनेस है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो जाकर ही रहूंगा। उसके बाद वो अपने फादर का वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ बार में पोंग और पार्क एंट्री लेते हैं। पार्क ने याई के रूम में एंट्री तो बहुत जबरदस्त वाली ली थी, पर आते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी पोंग भी वहाँ आता है और याई से कहता है मिस्टर याई क्या आपने पार्क को देखा है। उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो पार्क नीचे गिरा हुआ था, वो उसे उठाने में मदद करता है। पोंग उससे कहता है मिस्टर याई क्या आप वर्क पर वापस आने का सोच रहे हैं। याई कहता है मैं नेक्स्ट वीक अपने दोस्तों के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ और कुछ दिनों तक वहीं रहूँगा। तभी पार्क कहता है मिस्टर याई हमें आपको कुछ देना था, ये किसी ने हमें दिया है आपको देने के लिए। याई उस एनवलप को खोलता है तो उसमें मोंगकॉन और एजो के पिक्चर्स थे, जिन्हें देखकर याई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक डार्ट बोर्ड एरो लेता है और मोंगकॉन की पिक पर मारता है जो उसने डार्ट बोर्ड पर लगाई हुई थी। 2 दिन बाद एजो याई के सनराइज बार में ही आई हुई थी। वो याई से कहती है मैंने यहाँ अपनी फैकल्टी के एक जूनियर को यहाँ डिनर पर इनवाइट किया है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो याई। तभी वहाँ मोंगकॉन की एंट्री होती है। एजो ने उसे ही अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया था। अब वो तीनों साथ में बैठे हुए थे। एजो मोंगकॉन को याई को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है ये मोंगकॉन है, आर्किटेक्चर में मेरा जूनियर है। वो मोंगकॉन से कहती है ये याई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये मेरा जूनियर है। मोंगकॉन कहता है इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, हम दोनों ने आपस में बातें ज़रूर नहीं की, पर मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस के फेमस वारिस हैं। इनकी फैमिली कंट्री की रिचेस्ट फैमिली में से एक है। याई कहता है चलो अच्छी बात है, तुमने मेरे बारे में सुना है। अब एजो उससे पूछती है पर तुमने मुझे नहीं बताया याई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो याई कहता है ये बात मेरी ही डैड का है, मैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूँ तो डैड चाहते हैं कि मैं अब इस बार को रन करूँ। एजो कहती है वाओ मुझे नहीं पता था कि ये जगह तुम्हारी फैमिली बिजनेस में से एक है। तभी याई कहता है तुम लोग जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो, फूड मेरी तरफ से होगा। इस बात पर मोंगकॉन कहता है अब जब हमें पता चल चुका है कि ये तुम्हारा बिजनेस है तो हमें तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि फ्री का फूड खाना चाहिए। एजो कहती है हाँ मैं इस बात पर अग्री करती हूँ, अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हम तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करेंगे याई, और हम खुद फूड ऑर्डर करेंगे। और ये एक तरीके से मेरी तरफ से माफ़ी भी हो जाएगी क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे साथ मूवी के लिए नहीं जा पाई थी। एजो और मोंगकॉन मिलकर मेन्यू देख रहे होते हैं। याई अपने असिस्टेंट्स को कुछ इशारा करता है जो उन्हें नहीं समझ आ रहा था। पार्क उसके पास एक दवा लेकर पहुंच जाता है और उससे कहता है अगर आपके गले में तकलीफ है तो आप ये दवा ले लीजिए। याई कहता है मुझे दवा नहीं चाहिए स्टूपिड। पार्क कहता है फिर आपको क्या चाहिए। याई कहता है वो हमारे बीच का एक सीक्रेट कोड था। पार्क पोंग को आकर बताता है कि वो किसी सीक्रेट कोड की बात कर रहे थे। पोंग कहता है हाँ मैं समझ गया। जो कहती है याई इस रेस्टोरेंट का खाना तो मुझे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के खाने से भी बहुत अच्छा लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चली जाती है। अब मोंगकॉन याई से कहता है तो अब तुम किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर एजो के साथ अकेले चिल करूँगा, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे तो बार के ओनर से मिलने का मौका मिल जाएगा जो एक टाइगर जैसा फेस लिए बैठा है। तभी एजो वापस आकर कहती है सॉरी गाइस पर मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम है। मोंगकॉन तुम अभी यहाँ से मत जाना और याई को कंपनी देना। पार्क और पोंग याई के सीक्रेट कोड का मतलब समझ जाते हैं। वो याई और मोंगकॉन के लिए ड्रिंक लेकर जाने वाले होते हैं जिसमें उन्हें मोंगकॉन की ड्रिंक में कुछ मिलाना था, पर पार्क कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार उसे क्या मिलाना था। जब उन दोनों के पास ड्रिंक आती है तो याई मोंगकॉन से कहता है तुम्हें फ्रांस से अवार्ड मिला है ना, क्यों ना साथ में सेलिब्रेट किया जाए। मोंगकॉन ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों साथ मिलकर बहुत देर तक ड्रिंक पे ड्रिंक करते जाते हैं। आखिरकार मोंगकॉन एक टाइम पर आकर बेहोश हो जाता है। पार्क और पोंग उसे उठाकर एक कमरे में ले आते हैं जहां याई ने ऑलरेडी कैमरा सेट किया हुआ था। याई पार्क और पोंग से कहता है अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों जा सकते हो। उन दोनों के जाने के बाद याई एक और ड्रिंक रेडी करता है और सोचने लगता है इसे पीने के बाद तो तुम लंबे समय तक सोते ही रहोगे। वो मोंगकॉन के पास वापस आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की जिसे मैं पसंद करता हूँ।
वो धीरे धीरे उसकी शर्ट खोलने लगता है और कहता है, तुम आर्किटेक्चर फैकल्टी के वो स्टूडेंट हो ना जिसे सब बहुत पसंद करते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। क्या होगा अगर उसकी एक वीडियो लीक हो जाए तो? क्या फिर भी लोग तुम्हें पसंद करेंगे? वो उसकी शर्ट खोल ही रहा था, तभी मैंगकोंग अपनी आंखें खोल लेता है और अब वो याई को धक्का देते हुए याई के ऊपर आ जाता है। वो याई से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्यों मुझे सब पसंद करते हैं। याई उससे कहता है, छोड़ो मुझे, मेरे जैसा इंसान तुम्हारे जैसे इंसान से तो कभी हार नहीं मानेगा। अब याई मैंगकोंग के ऊपर आ जाता है, पर सडनली उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंगकोंग भी इस बात का फायदा उठाता है और सीधे उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत वाइल्डली किस कर रहे थे और किस करते करते वो बार तक में आ गए थे, पर वहाँ तब तक सब जा चुके थे। उनकी इस हॉट नाइट के बाद अगली सुबह जब याई की आंखें खुलती हैं तो वो बेड पर बिल्कुल अकेला था। वो तुरंत अपना कैमरा चेक करता है तो कैमरा से मेमोरी कार्ड गायब हो चुका था। और यहाँ फिर से वही सीन शुरू होता है जहाँ से एपिसोड की शुरुआत हुई थी, जब मैंगकोंग ने याई को मैसेज किया था। और उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और तोड़ फोड़ कर रहा था। वो बार में जाता है और अपने फादर से कहता है, डैड, मैं बार को रेनोवेट कराने के लिए तैयार हूँ। उसके फादर कहते हैं, ठीक है, मैंने जी डिज़ाइन के मिस्टर याई से ऑलरेडी बात कर ली है। इसका मतलब याई का सामना अब फिर मैंगकोंग से होने वाला था। पार्क और पोंग साथ में बॉक्सिंग कर रहे थे, तभी पोंग पार्क से पूछता है, तुमने कल उनकी ड्रिंक में किस कलर की दवा डाली थी? पार्क कहता है, रेड कलर वाली, और सिर्फ एक ड्रॉप नहीं, मैंने तो उस मैंगकोंग की ड्रिंक में 2-2 ड्रॉप्स डाल दी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, पार्क से एक और गलती हो गई थी, उसने दोनों ड्रॉप्स मैंगकोंग की ड्रिंक में डालने के बजाय दोनों ही ड्रिंक में एक एक ड्रॉप डाल दी थी। ये सब सुनने के बाद पोंग वहीं बेहोश हो जाता है और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस सीरीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने इसको शेयर किया। फर्स्ट एपिसोड तो इसका काफ़ी अच्छा गया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।